घर लौटकर मनमयी सुमेध के ही ख्यालों में उलझी रही। सुमेध ने उसे समझाने का पूरा प्रयास किया। मनमयी समझ भी गई, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं वो दर्द था जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। उन पुरानी और सुनहरी यादों को सोचकर मनमयी की आंखें भर जाती हैं। वह एक सुखद एहसास था। सुमेध भी घर आ गया था, लेकिन उसकी हालत भी मनमयी की जैसी ही थी। वह अपने कमरे में बैठा उस रूमाल को देख रहा था जिसे उसने मनमयी की चोट पर लगाया था। उस दिन के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई, लेकिन तुरंत ही वो बुझ गई। बहुत रोकते हुए भी उसकी आंखें बरसने लगीं। अपने दिल को वह झूठी तसल्ली दे रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मन का एक कोना ये भी जानता था कि अब कुछ ठीक नहीं है। उसके मन में असीम दुख और तड़प थी मनमयी के लिए। इस एक मुलाकात के बाद सुमेध को मनमयी के साथ बिताए वक्त कल्पना मात्र लगने लगे थे, मगर वह कल्पना और वास्तविकता में फर्क करना जानता था। उसका अथाह प्रेम ही उसके इस हालात की वजह थी। सुमेध फिर भी इस दुख की घड़ी में मनमयी के लिए कोई कड़वाहट नहीं रखना चाहता था। वह जानता था कि उसे खुद को संभालना होगा। उसने हिम्मत करके अपने आप को शांत किया और अपने आंसू पोंछे। वह टूट नहीं सकता था, क्योंकि टूट गया तो मनमयी भी बिखर जाएगी। सुमेध उठा और एक धार्मिक किताब उठाकर पढ़ने लगा। वह बस खुद को बहलाना चाहता था। उसका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। समय गुजर रहा था और मनमयी की शादी का दिन और पास आ रहा था। मनमयी के दिन अवसाद में ही गुजर रहे थे। उसकी भावनाएं जैसे मर चुकी थीं। किसी चीज का होशो हवास नहीं था। हेमा इस शादी से बहुत खुश थी। वह सारी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही थी। हेमा मनमयी की भावनाओं को जानते हुए भी उसे कभी कोई सांत्वना नहीं देती थी। कई दिन वह उसे बस धमकी देती रही कि वह शादी करके इज्जत से अपने घर चली जाए। उसकी वजह से कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। मजबूर मनमयी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हेमा का डर उसके मन में बचपन से कायम था, जो कि समय के साथ और बढ़ता ही गया। आज मनमयी की हल्दी थी। उसके चेहरे पर वही रोज वाली उदासी थी। हल्दी की रस्म पूरी की गई। मनमयी बस निर्जीव सी सारी बातें सुनकर रस्म को पूरा कर रही थी। उसके गले में हुक उठ रही थी, जिसे रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। मनमयी अपनी कोठरी में आकर सुबकने लगी। क्यों कान्हा जी, हमारे साथ ही क्यों? इससे अच्छा तो हमें मौत ही दे देते। इस तरह घुटकर जीना भी आसान नहीं, बल्कि मर जाना कहीं बेहतर है। का कैसे कैसे जिएंगे सुमेध के बिना? वह अपनी उधेड़बुन में ही खोई कब सो गई पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते उसकी शादी का दिन भी आ गया। सुमेध की माँ खाना लेकर उसके कमरे में आई। उन्होंने देखा अंदर किताब के पन्ने हवा से उड़ रहे थे। हवा का झोंका तेजी से अंदर आ रहा था। लल्ला लल्ला, कहाँ हो तुम? वो खाने को मेज पर रखकर यहाँ वहाँ देखने लगी। लल्ला, हमारी आवाज सुन रहे हो क्या? कहाँ गए? वह परेशानी से उसे ढूंढने लगी। उन्होंने सुमेध के पिता को बुलाया। देखिए जी, कहीं नहीं है। हमारा जी बहुत घबरा रहा है। हमने पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं है। इतनी रात को कहाँ जा सकता है? वही तो हम भी सोच रहे हैं, बिना बताए कहाँ जा सकता है? सुमेध के पिता बोले। तभी उनकी नजर मेज पर गई, जहाँ एक कागज फड़फड़ा रहा था। उन्होंने उसे उठाकर देखा। उसे देखते वक्त उनके चेहरे पर कुछ गंभीरता आई, फिर जल्दी ही उनके हाथ कांपने लगे। सुमेध की माँ बेचैन होते हुए बोली, क्या हुआ जी? क्या लिखा है इसमें? ये लल्ला का है क्या? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी जगह पर जड़ होकर खड़े रहे। उनके होठ भी कांप रहे थे। अजी, कुछ बोलिए ना, क्या हुआ है? एक तो लल्ला नहीं मिल रहा और आप कुछ बताते भी नहीं। क्या लिखा है? बताइए ना, हमारा लल्ला कहाँ है? वह रोते हुए बोली। सुमेध के पिता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बता तो दें, लेकिन वचन दो कि तुम खुद को संभाल लोगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखिए, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। लल्ला ठीक तो है ना? क्या हुआ उसे बताइए, कहाँ है वो? अरे बोलिए ना कुछ, चुप क्यों हैं? सुमेध की माँ पागलों की तरह बोली। अरे नहीं रहा हमारा लल्ला, चला गया हम सबको छोड़कर। वह गरज कर बोले और अपना माथा पकड़कर रोने लगे। सुमेध की माँ को ये सुनकर झटका लगा। सदमे में वह नीचे जमीन पर गिर पड़ी। सुमेध के पिता उन्हें संभालने दौड़े। मनमयी दुल्हन बनी मंडप में बैठी थी। शादी की सारी रस्में निभाई जा रही थीं, इस बात से अनजान कि उसका सुमेध बहुत दूर चला गया।
वह जिंदा लाश सी हो गई थी। शादी संपन्न होने के बाद उसकी आत्मा भी जैसे मर गई। विदाई के समय उसकी आंख से सिर्फ एक बूंद गिरी और उसके साथ उसकी भावनाएं भी चल बसीं। हेमा ने झूठे आंसू बहाए उसके जाने के गम में, जैसे वह उसके बिना रह ही नहीं पाएगी। लेकिन सच तो ये था कि वह खुश थी कि मनमयी नाम की बला उसके घर से हमेशा के लिए टल जाएगी। हेमा के लिए मनमयी सिर्फ बोझ के समान थी, मगर वह सबके सामने ऐसे जता रही थी जैसे मनमयी उसकी अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर है। मनमयी अपने नए घर ससुराल आ चुकी थी। उसे कमरे में आते ही बड़े जोर की रुलाई आई। उसने किसी तरह अपने आप को काबू किया। उसे लगा था किसी दिन उसकी और सुमित की भी शादी होगी और दोनों साथ रहेंगे, लेकिन परिस्थितियां बदल गईं और वह अपनी और सुमित की शादी का अरमान लिए ही रह गई। तभी कमरे में अचल आया। मनमयी उसे देखकर खुद में ही सिमट गई। वह अभी तक स्वयं को उसके लिए तैयार नहीं कर पाई थी। उसे नहीं पता था कि वह कैसे अचल को उसकी पत्नी होने का अधिकार दे पाएगी। अचल मुस्कुराते हुए उसके पास आया। वह उसके पास बैठा और उसके सर पर हाथ फेरा। तुम ठीक तो हो ना? मतलब यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? मनमयी उसके छुअन से घबराने लगी। अचल आगे बोला, अरे डर क्यों रही हो? अब हम पति पत्नी हैं, इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? अब तो हमें पूरा अधिकार है तुम पर। मनमयी पीछे को हटने लगी। अभी उसकी मनोस्थिति भी ठीक नहीं थी। वह अंदर से बहुत परेशान थी। ऊपर से अचल का ऐसा व्यवहार उसे और परेशान कर रहा था। अचल बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, जो मनमयी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी किसी ने दरवाजे को जोर से खटखटाया और अचल का ध्यान उस तरफ गया। मनमयी की सांस में सांस आ गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली परेशानी तो अभी बाकी थी। अरे कौन आ गया? अचल भुनभुनाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो पाया कि उसकी बुआ का लड़का सामने खड़ा है, उलझे हुए बाल और तेज सांसें। अरे क्या हुआ? क्यों दरवाजा पीट रहे हैं? अचल बोल ही रहा था जब वह उसकी बात काट कर बोला, अरे गजब हो गया भैया। मनमयी भी उन दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। क्या हुआ? साफ साफ बताओ ना। अचल बोला, वो मामा मामा। वह हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ क्या हुआ पापा को? बोलो ना। अचल बोला, वो मामा जी को दिल का दौरा पड़ा और उस लड़के ने अटकते हुए कहा, और बताओ भी क्या बात है? अचल खींचते हुए बोला, और मामा जी नहीं रहे। अचल के सिर पर जैसे बिजली गिरी। वह लड़खड़ाते हुए बाहर को भागा। पीछे मनमयी जमसी गई ये सुनकर। उसके आते ही ये क्या हो गया? आज तो उसका पहला दिन था ना, तो क्या फिर उसके ऊपर अभागिन और मनहूस का धब्बा लगेगा? ये सोचते हुए भी उसकी रूह कांपने लगी। अचल भाग कर आया तो देखा बाहर कोहराम मचा हुआ है। उसकी हिम्मत खराब हो गई। ये दृश्य देखकर माँ पछाड़े खा रही थी। पड़ोस की औरतें उन्हें संभाल रही थीं। जो नई बहू को देखने आई थीं, उसके पिता को नीचे लिटाया गया था। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके प्राण निकल चुके हैं। ये कैसे हुआ? अचल हड़बड़ाता हुआ बोला, पता नहीं भैया, अभी तो अच्छे भले थे, अचानक से सीने में दर्द उठा और बोलकर वह लड़का रोने लगा। कुछ औरतों में कानाफूसी होने लगी। जैसा कि तय था, बात अब मनमयी पर आने लगी। कहीं उसके कारण ही तो ये नहीं हुआ। आज ही तो आई है और देखो उसके आते ही क्या हो गया। शुभ घड़ी में अशुभ हो गया, और नहीं तो क्या। अभी भला उनके चल बसने की उम्र थी। कम से कम 20 बरस और जीते। हमने सुना था इस लड़की के बारे में, बड़े ठाकुर की नातिन है सुना है। जन्मते ही इसकी माँ मर गई, तब से ही सब इसे अभागिन कहते हैं। अब ऐसी लड़की को अपने घर लाए हैं तो कुछ तो अशुभ होगा ही। उन औरतों की बातें अचल के कानों में पड़ी। वो झट से उस महिला की तरफ आया जिसने ये कहा था। क्या कहा अभी आपने? ये अशुभ है और अभागिन, क्या मतलब है इसका? अचल ने पूछा। अरे बेटा, वो तो हम ऐसे ही। वह महिला झिझकने लगी कुछ भी बताने से। नहीं, मैंने सुना अभी जो आपने कहा। क्या सच में मनमयी की माँ इस दुनिया में नहीं है? अचल पूछता है। हाँ बेटा, ये तो सब जानते हैं उसकी माँ नहीं है, वह महिला बोली। लेकिन उसकी माँ तो थी, हेमा नाम है उनका। फिर वो कौन है? अरे वो तो उसकी सौतेली माँ है। उसके घरवाले तो बस उसका ब्याह करके अपनी मुसीबत खत्म करना चाहते थे, इसलिए तुमको कुछ नहीं बताया। बड़ी मनहूस है,
तुम ब्याह कर अपने घर लाए हो ना, देखना अभी बहुत बुरा होगा। ये तो बस शुरुआत है। अगर भरोसा ना हो हमारी बातों पर तो उसके गांव जाकर किसी से भी पूछ लो। महिला की बात सुनकर अचल के होश फाख्ता हो गए। उसका मन कर रहा था कि मनमयी का हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकाल दे, लेकिन उसने खुद को शांत किया और माहौल को समझते हुए उसे संभालना जरूरी समझा। मनमयी अपने कमरे में चुपचाप सहमी हुई बैठी थी। उसके दिल को पहले ही धक्का लगा था और आंसू तो जैसे सूख ही चुके थे। भावनाओं का अंत हो चला था। ऐसे में ये हादसा भी उसके लिए बड़ा झटका था, लेकिन सुमेध से दूर होने का दुख हर दुख से बड़ा था। मनमयी बाहर जाना चाहती थी, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी वह चौखट से बाहर कदम नहीं रख पाई। कुछ देर बाद वह बाहर निकली। उसने देखा अब उन्हें लेकर सब जाने ही वाले थे। तभी अचल की माँ की नज़र उस पर पड़ गई। वह गुस्से से आग बबूला होकर उठी और मनमयी को कई तमाचे जड़ दिए। मनमयी के होश उड़ गए। अचल की माँ ने उसे झकझोरते हुए कहा, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा? बोल, क्या बिगाड़ा था? आते ही मेरा सुहाग छीन लिया तूने, जिंदगी उजाड़ दी हमारी। क्योरी कलूटी क्यों आई हमारी जिंदगी में, क्यों आई? मनमयी की आंखों से कोई आंसू नहीं गिर रहे थे। वह बुत बनी खड़ी रही। उसने एक बार अचल को उम्मीद से देखा, लेकिन अचल भी अपनी जगह खड़ा रहा। वह क्रूरता से उस दृश्य को देख रहा था। उसने अपनी माँ को नहीं रोका। बोलेगी कुछ, चुप क्यों खड़ी है? हमारे कर्म फूटे थे जो तुझे अपनी बहू बनाकर अपने घर लाए। तुझ जैसी मनहूस को कौन अपने घर रखेगा? निकल, अभी के अभी निकल जा हमारे घर से, जा यहाँ से, उन्होंने चीखते हुए कहा। मनमयी थोड़ी सी विचलित हुई। माँ, हमने कुछ नहीं। माँ मत बोल अपनी इस मनहूस जुबान से, न जाने अगले पल किसे मार खाएगी। उन्होंने बीच में ही उसकी बात काट दी। अचल अपनी माँ के पास गया और उसे पकड़कर मनमयी से दूर लाया। माँ, आप यहाँ आइए, हम बाद में उसे देख लेंगे, अभी आप नहीं, निकाल उसे, वो नहीं रहेगी इस घर में, उन्होंने जिद करते हुए कहा। अचल ने बहुत मुश्किल से अपनी माँ को समझा बुझाकर शांत कराया। रात का समय था। पूरे घर में मरघट सा सन्नाटा छाया हुआ था। जो भी मेहमान शादी के लिए इकट्ठा हुए थे, चिता जलने के बाद तुरंत ही चले गए। उन्हें डर था कि कहीं मनमयी के चलते उनके साथ ना बुरा हो जाए। अचल की माँ को दवा देकर सुलाया गया था। घर में सिर्फ उसके अलावा मनमयी और अचल ही था। अचल ने कमरे में कदम रखा। उसके चेहरे पर बहुत सख्त भाव थे। मनमयी उसे देखकर उठ खड़ी हुई। अचल ने अपनी नजरें उस पर से फेर लीं। मनमयी ने महसूस किया कि वह नाराज है। अचल को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही है जो कुछ घंटे पहले तक मनमयी के रूप लावण्य के पीछे पड़ा हुआ था। उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन तब से लेकर अब तक के अचल में बहुत फर्क आ चुका था। अचल ने नीचे जमीन पर एक चटाई बिछाई और उस पर बिस्तर लगा दिया। मनमयी लपक कर आगे बढ़ी। आप क्या कर रहे हैं? दीजिए, मैं करती हूँ। मनमयी ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अचल ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, दूर रहे मुझसे, मेरे पास आने या किसी भी तरह की कोई मदद करने की जरूरत नहीं है। जो करना है मैं खुद कर लूँगा। मनमयी उसकी बात सुनकर उदास हो गई। क्या आप भी अपने पिता के मौत का जिम्मेदार हमें समझते हैं? आखिर हमारा क्या कसूर है? कसूर? सारा कसूर तेरा है। तेरे बाप और तेरी सौतेली माँ ने हमें धोखा दिया है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। और सुन, तू इस घर में कुछ ही दिन की तो मेहमान है। मैं इसीलिए अब तक चुप हूँ और तू यहाँ है क्योंकि तुझे मैं कानूनी तरीके से यहाँ से निकालूंगा, वो भी तुझसे तलाक लेकर। मैं कल ही याचिका दायर करूंगा। अचल गुस्से से बोला। मनमयी स्तब्ध रह गई। उसे लग रहा था कि उसके जीवन का अंत निकट है। अभी शादी को 1 हफ्ते भी नहीं बीते और बात तलाक पर आ गई। क्या उसकी कोई सहायता करेगा? आप ये क्या कह रहे हैं? तलाक? हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत करिएगा। हमारा क्या होगा? आप हमको उस गलती की सजा देने जा रहे हैं जो हमने की ही नहीं। मनमयी दयनीय भाव से बोली। और अगर तू यहाँ रही तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठाऊंगा। मैं तो तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अचल बोला। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। अचल मनमयी को ही कोसता रहा और मनमयी उसे समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन अचल अपने फैसले पर अड़ा रहा। मनमयी को फिर निराशा ने घेर लिया। उसे सुमेध की याद आने लगी और उसकी याद आते ही मनमयी की आंखें बरसने लगीं। कान्हा जी, क्या हमारे जीवन में दोबारा सुमेध आएगा और क्या सब ठीक होगा? लेकिन उसे पता था कि अब शायद ही कुछ ठीक होगा। अगली सुबह आनंद मनमयी और अचल के तलाक के बारे में सुनकर उनके घर आया था। आनंद के आते ही मनमयी उसके गले जा लगी। वाह वाह! आनंद ने उसके सर पर हाथ फेरा, मगर वह भी कुछ उलझन में पड़ा था।
तभी अचल और उसकी माँ आई। आ गए आप अपनी बेटी के काले कारनामे सुनकर। खैर अब आ ही गए हैं तो इसे यहाँ से ले जाइए, उन्होंने कुछ व्यंग से बोला। अचल उनके कंधे पर हाथ रखता है। माँ आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए। देख कोई भी बात करना, लेकिन इस लड़की का इस घर से जाना तय है, बोलकर उसकी माँ कमरे से चली गई। अचल ने चिढ़कर मनमयी और आनंद को देखा। उसने आनंद का अभिवादन नहीं किया और न ही उसे बैठने को कहा। मनमयी को अचल के इस व्यवहार से काफी दुख हुआ। आनंद ने धीरे से मनमयी से कहा, तू भी अंदर जा, हम बात करते हैं। लेकिन बाबा अगर जा ना, हम सब संभाल लेंगे। मनमयी उन दोनों को देखती हुई वहां से चली गई। उसके मन में अनेकों बातें चल रही थीं, न जाने अब क्या होगा। आनंद अचल के पास आया। वह अभी बोलने को ही हुआ था कि अचल ने अपना हाथ दिखाकर चुप रहने को कहा। नहीं, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए आपकी बेटी को लेकर, न ही मुझे कुछ समझना है। मैं फैसला कर चुका हूँ कि हम दोनों का तलाक होगा और इसके लिए मैंने सारी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अचल कठोरता से बोला। आनंद का चेहरा फक हो गया ये सुनकर। लेकिन बेटा तलाक लेना ही क्यों? आनंद ने पूछा। अचल ने घूरते हुए कहा, क्यों, कि अब भी आपको कोई कारण बताएं? अरे अब तो आपके सामने है और मैं इस मनहूस को अपने घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। नहीं बेटा ऐसा मत करना, हमारी बेटी की जिंदगी का क्या होगा? वो पत्नी है तुम्हारी, ब्याह हुआ है तुम्हारा उससे। आनंद बोला, मैंने आपकी बेटी की जिंदगी का ठेका नहीं लिया और मैं उसे अपनी पत्नी भी नहीं मानता। अचल ने कहा, तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? सच बदल नहीं सकता कि उससे तुम्हारा ब्याह हुआ है, इसमें मनमयी की क्या गलती? वह तो आनंद बोल ही रहा था कि अचल उसकी बात काट कर, गलती? अरे सब उसी की गलती है, आते ही उसने हमारा परिवार उजाड़ दिया। मैंने अपने बाप को खो दिया, माँ ने अपना सुहाग खोया है और आप कह रहे हैं उसकी कोई गलती नहीं? वह एक संयोग भी तो हो सकता है ना? आनंद बोला, तो क्या आपकी पहली पत्नी का मनमयी के जन्म होते ही मरना भी संयोग मात्र था? अचल ने कड़वाहट से कहा। आनंद ये सुनकर विचलित हुआ, उसे जवाब नहीं देते बना। अचल व्यंग से मुस्कुराया। आप नहीं बताएंगे तो क्या मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? अगर आपकी मनमयी इन सब की वजह नहीं है तो आपने सब बताया क्यों नहीं? बल्कि उसकी शादी इसीलिए मुझसे हुई ताकि आप सबकी मुसीबत मेरे सर पर आ सके। खुशी हो जाइए, जो आप चाहते थे वह हो गया, छीन लिया मेरे पापा को मुझसे। अचल गुस्से से बोला, नहीं बेटा तुम गलत सोच रहे हो, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। जो भी हुआ हमें उसका अफसोस है, लेकिन तलाक लेना तो इस समस्या का हल नहीं है ना। तुम ठंडे दिमाग से सोचो। आनंद ने कहा, जो सोचना है वो मैं सोच चुका हूँ, तलाक तो जरूर होगा। अब आप आ ही चुके हो तो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, तलाक के कागजात तैयार होने पर मैं वहाँ भिजवा दूंगा। अचल ने रूखे स्वर में कहा, नहीं नहीं ऐसा अनर्थ मत करना, बहुत बदनामी होगी हमारी। कुछ तो विचार करो हमारी इज्जत का, और उससे भी बढ़कर हमारी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। आनंद उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। मनमयी ये दृश्य कब से छुपकर अपनी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से तर हो चुकी थीं। उसके पिता का यूं अचल के सामने गिड़गिड़ाना अपमानित सा लग रहा था। वह जल्दी से अपने कमरे में गई और अपने कपड़े एक बैग के अंदर भरने लगी। अब मैं आपकी एक न सुनूंगा, आप जो भी कह रहे हैं उसका कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर, इसीलिए बेहतर होगा कि आप उसे लेकर यहाँ से चले जाएं। अचल क्रूरता से बोला, बेटा रहम करो, एक मौका दे दो मनमयी को, अब कुछ बुरा नहीं होगा, ऐसा मत करो। आनंद ने अचल के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहा। अचल पीठ फेर कर बोला, मैंने कहा ना जाइए, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। वो तो रहम ही है मेरा कि अब तक आपको और आपकी बेटी को जेल नहीं भेजा। आपके धोखे के बदले ये कलंक कैसे मिटेगा हमारे सर से? कैसे उसे ले जाएं? तुम अन्याय करते हो हम पर। आनंद बोला, जो समझना है समझिए। अचल बोलकर आगे बढ़ा। तभी मनमयी हाथ में अपना बैग लेकर वहां आ पहुंची। चलिए बाबा, हम तैयार हैं जाने को, वह आनंद से बोली। आनंद उसे हैरानी से देखने लगा, साथ ही अचल भी कुछ हैरान हुआ। मतलब उसे लगा था कि दोनों बाप बेटी थोड़ा और उसके आगे नाक रगड़ेंगे, लेकिन मनमयी तो बहुत ही आसानी से मान गई जाने को। बेटी तुम आ क्यों गई? हम बात कर रहे थे ना, आनंद हड़बड़ाकर बोला। कितना और आप अपमान सहेंगे बाबा, बस करिए ना,
हमसे तो नहीं सहा जाता, और अगर हमारी किस्मत में ये सब होना लिखा है तो उसे कौन रोक सकता है। होने दीजिए जो हो रहा है। मनमयी क्रोध से भरकर बोली। आनंद खामोश रहा। आप यही सोच रहे हैं ना बाबा कि हमसे दोबारा शादी कौन करेगा, या कहीं हम आपके ऊपर बोझ नहीं बन जाएंगे तलाक के बाद। मगर आप उसकी चिंता मत करिए, हमें अपने कान्हा जी पर पूरा भरोसा है। वो गीता में कहते हैं ना कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए आप चिंता मत करिए। वादा करते हैं आपके घर जाने के बाद और तलाक होने के बाद आप पर हम कभी बोझ नहीं होंगे। मनमयी बोली। आनंद ने दुख से सिर हिला दिया। उसने एक नजर अचल को देखा और मनमयी के हाथ से बैग लेकर बाहर को चल पड़ा। मनमयी जाते जाते अचल से बोली, तलाक के कागजात आप भिजवा दीजिएगा, हम दस्तखत कर देंगे। और वह हमेशा के लिए वहां से चली गई। अचल गुस्से में आकर मेज पर एक लात चलाता है। वह उन दोनों को और अपमानित करना चाहता था। आनंद और मनमयी घर पहुंच गए। जैसे ही मनमयी ने घर की दहलीज पर कदम रखा, हेमा उसे देखते ही बोली, ये यहाँ क्यों आई है। आनंद उसे सारी बात बताता है, अचल ने क्या कहा। हेमा की त्योरियां चढ़ गईं और वह मनमयी को देखते हुए बोली, अरे ये तो है ही अभागन, वरना ऐसा अच्छा घर थोड़ी छूट जाता। अब इज्जत की धज्जियां तो हमारी उड़ेंगी, लेकिन याद रहे सारी जिंदगी तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। तेरे किए का हम क्यों भोगें। बस तलाक हो जाए, उसके बाद जहाँ मन करे चली जाना। इस घर में तेरा गुजारा नहीं। मनमयी की आंखें डबडबा आईं। वह दौड़कर अंदर भाग गई। उसे लगा था शायद उसकी ये परिस्थिति देखकर हेमा का दिल पिघल जाए, लेकिन वह आज भी वही पत्थर दिल हेमा थी। मनमयी वापस तो आ गई थी, लेकिन आस पड़ोस के लोगों द्वारा उसका खूब अपमान किया गया। वह हर दिन घुट घुट कर जीती थी। हेमा भी उसे खरी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अब वह पहले से भी ज्यादा मनमयी से चिढ़ने लगी थी। मनमयी के सारे सुख दुख के साथ ही उसके कान्हा जी ही थे। उनसे ही अपने दिल की बात कहकर मन हल्का करती थी। कभी कभी सुमेध की याद में वह रो लेती थी, लेकिन सहजी उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि तलाक के बाद वह उससे मिलेगी और क्या पता तब दोनों एक हो जाएं। उसका मन इस नए विचार से कुलबुलाने लगा। दिन गुजर रहे थे। एक दिन मनमयी ने सुमेध से मिलने के बारे में सोचा। वह पहले कभी उसके घर नहीं गई थी, लेकिन सुमेध ने उसे बताया था कि वह कहाँ रहता है। चुपके से वह एक दिन घर से बाहर निकली। उसने सादे कपड़े पहने हुए थे। तलाक से पहले ही उसने सिंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनना छोड़ दिया था। वैसे भी अचल ने कह दिया था कि वह मनमयी को अपनी पत्नी नहीं मानता है। बहुत ढूंढते वह सुमेध के घर पहुंची। अंदर जाने में वह थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन साथ ही सुमेध को दोबारा देखने की खुशी भी थी, जिसकी उम्मीद उसने छोड़ दी थी। मनमयी दरवाजा खटखटाकर इंतजार करने लगी। अगले ही पल सुमेध की माँ ने दरवाजा खोला। मनमयी को उन्हें देखकर अंदाजा हो गया कि वह उसकी माँ ही होंगी। कौन हो तुम? सुमेध की माँ ने पूछा। मनमयी घबराते हुए बोली, जी हम वो सुमेध की दोस्त हैं, उससे मिलने आए हैं। ये सुनकर सुमेध की माँ के मुंह पर मुर्दनी छा गई। उनके भीतर कुछ मचलने लगा था। मनमयी उन्हें चुप देखकर बोली, क्या हुआ? सुमेध कहाँ है? सुमेध नहीं है, उसकी माँ ने कहा। कहीं बाहर गया है? मनमयी अंदर झांकती हुई बोली, नहीं। उन्होंने जमीन को घूरते हुए कहा। तो कहाँ है सुमेध? हम थोड़ी दूर से आए हैं, उससे मिलना चाहते हैं। मनमयी अपने दुपट्टे का कोना मरोड़ते हुए बोली। सुमेध की माँ ने सिर उठाकर मनमयी को देखा। उनकी आंखें लाल पड़ चुकी थीं। सुमेध इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कांपते होठों से कहा। और ये सुनकर मनमयी बेहोश होते होते बची। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या ये आप क्या कह रही हैं? सुबोध इस दुनिया में नहीं है? नहीं, ये झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है? मनमयी अविश्वास से बोली, यही सच है, तुम मानो या ना मानो, हमारा लल्ला हमें छोड़कर जा चुका है। सुमेध की माँ बोलकर रोने लगी। अब मनमयी की भी आंखें बरसने लगीं। उसने क्या क्या सोचा था अपने और सुमेध के रिश्ते को लेकर। वह यहाँ इस उम्मीद से आई थी कि क्या पता दोनों एक हो जाएं, लेकिन ये उम्मीद भी टूट पड़ी। कैसे कैसे हुआ ये और कब? मनमयी हिचकियां लेते हुए बोली, 18 तारीख की रात को 2 महीने पहले, सुमेध की माँ ने बताया। मनमयी को ये सुनकर झटका लगा, क्योंकि 18 तारीख को ही उसकी शादी थी। तो कहीं उसी की वजह से तो सुमेध ने। इस विचार से मनमयी अंदर से हिल गई। जिससे वह इतना प्रेम करती है, उसी की मौत का कारण बन गई। क्या इस पश्चाताप से वह कभी बाहर आ पाएगी? मनमयी का तलाक अचल से हो चुका था।
अब वह हर रिश्ते से आज़ाद थी, लेकिन सुमेध की मौत उसे चैन से नहीं जीने देती थी। सुमेध नाम का उसका आखिरी सहारा भी अब छूट गया। मनमयी को अपनी जिंदगी बीच भंवर में फंसी हुई लगती थी, जाने कैसे किनारे लगेगी। वह जब भी अपनी अब तक की जिंदगी के बारे में सोचती, स्वतः ही रोना आ जाता। आखिर मिला ही क्या था अब तक उसे, सिवाय दुख और तकलीफ के। और उससे भी बड़ी बात, सुमेध का इस तरह से उसे छोड़ जाना असहनीय था। कुछ और समय गुजर गया। मनमयी जीवन में आगे बढ़ने का फैसला लेती है। आखिर वह कब तक इस तरह से रहेगी? जाने वाले कभी लौट कर आते हैं क्या? अपना मन बहलाने के लिए मनमयी अक्सर मंदिर जाती थी। भगवान से उसको बचपन से ही विशेष लगाव था, खासकर श्री कृष्ण से। लेकिन बाहर निकलना भी उसका मुश्किल हो गया था। उसे कहीं जाता देख लोग बातें बनाने लगते थे। कैसे उसके ससुराल जाते ही ससुर की मौत हो गई, और इन सभी बुरी चीजों को मनमयी से जोड़ा जाता था। मनमयी चुपचाप सब सुन लेती थी। वह किसी को कुछ समझाने का प्रयास नहीं करती थी। हेमा उसे अलग ताने दे रही थी। वह नहीं चाहती कि मनमयी इस घर में और रहे। तू कब जाएगी यहाँ से? मैंने कहा था ना कि तलाक के बाद अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। तेरे रहने से मेरे मन्नू को भी कोई नहीं पूछेगा। सबको तेरे कारनामे जो पता है। मनमयी नजरें झुकाकर बोली, नहीं माँ, मन्नू को जरूर अच्छा घर मिलेगा। सबकी किस्मत हमारी तरह बुरी थोड़ी होगी। हम तो कान्हा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि मन्नू को हमेशा खुश रखें। और अरे बस बस, तुम तो हमको अभी से नजर लगा दोगी। अपनी ससुर मुंह से हमारे लिए कुछ ना बोलो। तुम्हारा अच्छा सोचा हुआ भी हमारे लिए पाप है। मन्नू पूरी बदतमीजी से बोली। वह मनमयी से उम्र में 2 साल छोटी थी, लेकिन उसको संस्कार छू तक के नहीं गया था। न ही वह मनमयी का सम्मान करती थी। मनमयी उदास हो गई। उसकी बात सुनकर इस घर में कोई ऐसा नहीं था जो उसका साथ दे। देखा, तेरे यहाँ से जाने में ही भलाई है। ये मत सोचना कि तू लड़की है तो मैं तुझ पर रहम कर दूंगी। तब तो आते समय बहुत महान बातें कही थी तूने अपने बाबा से कि हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। तो अब क्या हुआ? अपने कहे से मुकर जाएगी? हेमा नफरत से बोली। उसे मनमयी को इस घर में देखना जरा सा भी नहीं सुहाता था। वो तो आनंद की मेहरबानी थी जो मनमयी अब तक यहाँ ठहरी हुई थी। मनमयी की आंखें नम हो गईं। वह उठकर अंदर चली गई। अंदर जाकर मनमयी रोने लगी। उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। हम कहाँ जाएं कान्हा जी, कहाँ जाएं? हाँ, तब हमने कहा था कि किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, लेकिन इतना आसान है क्या सब छोड़ के जाना? क्या करें हम? अब तो आप ही कुछ करो, वरना हम मर जाएंगे। आखिर किसके लिए जिए हम? मनमयी अपने आप से बड़बड़ाए जा रही थी। आधी रात का वक्त था। मनमयी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह उठ बैठी जैसे उसने अंतिम निर्णय ले लिया हो। मनमयी उठकर दरवाजा खोलती है। आंगन में कोई नहीं था। चुपके से वह बाहर निकली। बाहर घना अंधेरा पैर पसारे हुए था और बिल्कुल ही शांति थी, जो कि माहौल को भयावह बनाने में पर्याप्त थी। मनमयी जल्दी जल्दी चलकर अपने घर से बहुत दूर तक नदी के पास आ गई। वह नदी को झुककर बिना किसी भाव के घूर रही थी, जैसे वह अपना सुध-बुध गवा बैठी हो। जहाँ हमारा सुमेध है, हम भी अब वहीं जाएंगे। वैसे भी बहुत दुख है इस जीवन में, अब नहीं बर्दाश्त होता। मनमयी बोली और उसकी आंखें फिर झरने लगीं। मनमयी घुटनों के बल आ गई और हाथों से चेहरा छुपाकर सुबकने लगी। माहौल में बिल्कुल शांति थी, इसलिए उसकी आवाज हवा में घुलकर थोड़ी दूर तक जा रही थी, जिसे आसानी से सुना जा सकता था। मनमयी रोए जा रही थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मनमयी झट से मुड़कर पीछे देखने लगी। सामने खड़ा शख्स उसे हैरानी से देख रहा था। किसी लड़की का ऐसे आधी रात को सुनसान जगह पर होना आम बात तो बिल्कुल नहीं थी। वह कोई और नहीं बल्कि वही पंडित जी थे जिन्होंने मनमयी का नामकरण किया था। वह काफी बुजुर्ग हो चले थे। बड़ी होने के बाद मनमयी पहली बार उनके सामने आई थी, इसलिए वह उसे नहीं पहचानते थे और न ही मनमयी उन्हें पहचानती थी। मनमयी घबराने लगी। उसने जल्दी से मुड़कर नदी को देखा। वह उसमें समझ आना चाहती थी। पंडित जी को अचानक समझ आ गया कि वह क्या करने वाली है। उन्होंने बिना समय गवाए मनमयी को किनारे से दूर किया। हालांकि ये करना उनके लिए थोड़ा कठिन था। छोड़िए हमको, छोड़िए। ऐ लड़की, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? हमको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए हमें। मनमयी उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं, चलो पहले यहाँ आओ, इस तरफ नदी से दूर। पंडित जी बोले, हमको कहीं नहीं जाना, अब कोई नहीं रहा हमारा इस दुनिया में। मनमयी बोली और आंसुओं का फव्वारा छूट पड़ा।
पंडित जी ने उसके हाथ छोड़े और वह जमीन पर बैठकर बिलखने लगी। मनमयी एक कमरे में बैठी हुई थी। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थीं। पास ही कुछ ही दूरी पर पंडित जी थे। तभी अंदर उनकी पत्नी एक गिलास में पानी लेकर आई। ई लो, पानी पियो। उन्होंने गिलास मनमयी को देते हुए कहा। मनमयी पानी पीती है। पानी देकर वह चली गईं। मनमयी देखती है, वह भी बहुत निर्बल नजर आ रही थी। उनकी उम्र भी काफी हो चली थी। पंडित जी ने अपनी पत्नी के जाने के बाद पूछा, तुम कौन हो और तुम करने क्या जा रही थी? आत्महत्या, मनमयी बोली। तुमको पता भी है आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है? अच्छा हुआ कि हमने देख लिया, पंडित जी बोले, और हमारे लिए ये जीवन भी पाप ही है। मनमयी गुस्से से बोली, ऐसा नहीं है। तुम जिस जीवन को खत्म करने जा रही थी वह बहुत मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों में से उसको मानुष जीवन प्राप्त होता है। सोचो कितनी भाग्यवान हो तुम, और व्यर्थ ही इसे गंवाने चली थी। पंडित जी ने कहा, भाग्यवान या अभागिन, क्या करें ऐसे जीवन का? कुछ बचा ही नहीं, सारे अपने छूट गए, केवल कान्हा जी तो हैं। लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद हमने ये फैसला लिया था। मनमयी नाराजगी से बोली, कान्हा जी, तुम मानती हो उन्हें? पंडित जी बोले, हाँ, बचपन के साथी हैं वो हमारे। हम तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने हमारे जीवन में इतना कष्ट लिख दिया। मनमयी दुखी होते हुए बोली, तुम्हारे कान्हा जी ने ही आज तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि तुम अपना जीवन नष्ट करो। पंडित जी ने कहा, क्या, कैसे? मनमयी पूछती है। हम कृष्ण भगवान के मंदिर से ही आ रहे थे जब तुमको देखा। जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं, उसी में आज हमको देर हो गया, नहीं तो हम दिन ढलते ही घर आ जाते हैं। और आज जब रात हुई ना, तो हम बहुत गुस्सा किए कान्हा जी पर कि उनकी वजह से हमको घर पहुंचने में देर हो गई। अब एक बूढ़ा अकेले निर्बल शरीर लिए अंधेरे में कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन अब हमको समझ आ गया, वह देर उन्होंने तुम्हारे लिए करवाई थी। अगर हम पहले ही घर आ जाते तो तुम अभी। पंडित जी ने बताया। मनमयी खामोश रही। उनकी बात सुनकर, अपना नाम बताओ बेटी, तुम कहाँ रहती हो? उन्होंने उससे आगे पूछा। हम पास के ही गांव में रहते हैं। हमारा नाम मनमयी है और हमारे पिता का नाम आनंद है, मनमयी बताती है। अब चौंकने की बारी पंडित जी की थी। वह मुंह फाड़े मनमयी को देखे जा रहे थे। मनमयी, वह फुसफुसाते हुए बोले, मतलब तुम ठाकुर साहब की नातिन हो? उन्होंने विस्मय से कहा। मनमयी सर उठाकर उन्हें देखती है। जी, आप इन्हें जानते हैं? हाँ हाँ, हमारा तो काम ही यही है, जो बुलाएगा जाना पड़ेगा। हम तुम्हारे घर भी आए थे, तुम्हारा नामकरण। पंडित जी अचानक बोलते हुए चुप हो गए। मनमयी उन्हें घूरने लगी। उसके चेहरे से नापसंदगी के भाव आए। आपने हमारा नाम मनमयी रखा? उसने पूछा। हाँ बेटी, लेकिन इसका अर्थ बहुत अच्छा है। इसका मतलब होता है राधा, है ना? मनमयी उनकी बात पूरी करती है। अरे, तुमको तो पहले से पता है, पंडित जी बोले, लेकिन आपको ये नाम नहीं रखना चाहिए था। आपको तो पता ही होगा ना, राधा कभी भी कृष्ण की नहीं हुई, तो आपने ये नाम हमें क्यों दिया? हम भी अपने कृष्ण से दूर हो गए, मनमयी ने कहा, और उसकी आंखें फिर बरसने लगीं। क्या मतलब? पंडित जी ने परेशानी से पूछा। हम जिससे प्रेम करते थे वो इस दुनिया में नहीं रहा, और जानते हैं, उसका नाम सुमेध था, मतलब कृष्ण। अगर आपने हमें कोई दूसरा नाम दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। मनमयी छोटे बच्चे के जैसे जिद करती हुई बोली। हमें खेद है इसका, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, पंडित जी बोले। मनमयी शांत रही। फिर वह पंडित जी के थोड़ा और पास आकर बोली, बाबा, आप तो विद्वान हैं ना, तो क्या हमारे एक सवाल का जवाब देंगे? क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना है? पंडित जी ने कहा। क्या सच में कोई इंसान पैदा होते ही अपने साथ बदकिस्मती लाता है? वह जन्म से अभागा और मनहूस होता है? मनमयी ने बहुत ही करुण स्वर में पूछा। पंडित जी के भीतर कुछ खौलने लगा। उनका जी मिचला जा रहा था। कई भावनाएं उनके अंदर हिलोरे मार रही थीं। क्यों पूछती हो ऐसा? कोई बात है? पंडित जी घबराते हुए बोले। बात? वो तो पूछिए मत। हम क्या बताएं आपको? सब हमें अभागन, अशुभ, मनहूस, जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। आपको पता है? मनमयी पंडित जी को अब तक जो भी उसके साथ घटित हुआ था सब बताती है। उसकी बात सुनकर पंडित जी को भी उस पर दया आ जाती है। इसलिए हम अपने जीवन को खत्म करना चाहते थे, लेकिन आपने हमें रोक लिया। हम सबसे दूर हो गए और सब कुछ पीछे छूट गया। पंडित जी खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे। हालांकि उनके अंदर पश्चाताप की अग्नि जल रही थी। कैसे बताते
कि मनमयी के जीवन को धूमिल करने में उनका भी योगदान है। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, जीवन में आगे बढ़ना है तो सब पीछे भी तो छोड़ना होगा ना। अब अपने कान्हा जी को ही देख लो, उन्होंने ही क्या कुछ नहीं सहा। ब्रज छूटा, माता पिता छूटे, मित्र छूटे, राधा छूटी, लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वह था उनका विश्वास, धैर्य, साहस और प्रेम। कान्हा जी की भक्त हो तो थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना ही होगा, लेकिन ये कठिनाइयां नहीं हैं, ये तो मौत है। इतना संघर्ष हम कैसे करें? मनमयी ने कहा, जीवन मिला है तो संघर्ष भी करना होगा, हारो नहीं, हमेशा हिम्मत बनाए रखो। कुछ स्थितियां ऐसी आएंगी कि तुम गिरोगी, लेकिन गिरकर फिर खड़ा भी होना है। ठोकर लगने से ही इंसान संभलता है। किसी इंसान की हार तब तक नहीं होती है जब तक वह अंतर्मन से हार ना माने, और तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम इतनी जल्दी हारोगी, पंडित जी ने समझाया। मनमयी शून्य में कहीं घूर रही थी, लेकिन वह उनकी बातें भी सुन रही थी। पंडित जी आगे बोले, शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। क्यों व्यर्थ में अपना अमूल्य जीवन नष्ट करना? प्रभु अपने भक्तों से कभी ऐसी आशा नहीं रखते कि उसके भक्त इतना नीच कार्य करें। उन्हें उन पर भरोसा है ना, तो बस ये जीवन उनके चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाओ। हाँ, हमें भरोसा है अपने कान्हा जी पर। मनमयी उदासी से बोली। पंडित जी फीकेपन से मुस्कुराए। सच कहें तो आज तक जो तुमने इस बाली उम्र में सहा है, ये किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है। लेकिन तुमको पता है ये सब क्यों हुआ, किसके कारण? मनमयी ने उन्हें उलझन से देखा। पंडित जी की सांसें तेज हो चली थीं, उनका गला भी भराया था। वह मनमयी की तरफ मुड़े और अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले, ये सब हमारी वजह से हुआ, हम इसके जिम्मेदार हैं। लोग तुम्हें हमारे कारण ही मनहूस समझते हैं। मनमयी अपनी जगह से खड़ी हो गई। वह आश्चर्य से उन्हें घूर रही थी। दरवाजे के पास खड़ी पंडितायन आंखों में आंसू लिए ये सब देख और सुन रही थीं। मनमयी आंखें सिकोड़कर नासमझी से पंडित जी को देख रही थी। आप कहना क्या चाहते हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। पंडित जी ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। हमको माफ़ कर दो बेटी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हम चाहते तो उस दिन सबको सच बता सकते थे, लेकिन अपने स्वार्थ में हमने तुम्हें ही गलत ठहरा दिया। लेकिन हुआ क्या है, आप किस दिन की बात कर रहे हैं? मनमयी चेहरे पर असमंजस के भाव लिए बोली, बताते हैं, सब बताएंगे, लेकिन तुम वचन दो कि हमें क्षमा कर दोगी, सब सुनकर हमसे घृणा नहीं करोगी। पंडित जी बोले, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बताइए ना क्या बात है और क्या गलती हुई है आपसे। मनमयी बोली, जब तुम्हारी माँ गर्भवती थी, तुम्हारे पिता और बाबा साहब एक लड़का चाहते थे। उन्होंने हमें बुलाकर पूछा भी था कि लड़का होगा या लड़की। हमने उनसे कहा कि लड़का ही होगा। शायद हमारी विद्या में ही कोई कमी रह गई, लेकिन बाद में पता चला लड़का नहीं लड़की हुई है। और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो ठाकुर साहब बहुत गुस्से में थे। इससे भी बुरी बात ये हुई कि तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पंडित जी ने कहा। मनमयी शांति से एकटक उन्हें देख रही थी और उनकी बात सुन रही थी। पंडित जी आगे बोले, तुम कह रही थी कि हमसे कि क्या कोई इंसान पैदा होते ही बदकिस्मती लाता है या अशुभ होता है, लेकिन नहीं बेटी, अशुभ मनुष्य की सोच है, उसके विचार हैं। तुम तो बिल्कुल पवित्र थीं, लेकिन तुम्हें मैला करने वाले हम थे। ठाकुर साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने हमें बुलवाया और जब हमें सारी बात पता चली तो हमने उनसे बचने के लिए झूठ बोल दिया कि ये दशा बदल जाने के कारण तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारे आने से हमेशा संकट छाया रहेगा। और हैरानी की बात थी कि सब मान भी गए। बाद में हमने एक पूजा और हवन कराई जो कि सिर्फ हमारी योजना ही थी। इतना सब बोलकर उन्होंने मनमयी को देखा। वह उन्हें सूनी आंखों से घूर रही थी। उनकी बात सुनकर वह विचलित हुई थी। पंडित जी बेचैनी से बोले, बेटी, हम तुम्हारी मनोस्थिति समझ सकते हैं, लेकिन यकीन मानो उस दिन से लेकर आज तक हम कभी चैन से जी ना सके। हमेशा एक वियोग हमें घेरे रहता था। अंदर एक अपराध बोध सुलग रहा था। हम जानते हैं तुम पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन हम तुमको ये सच्चाई बताना चाहते थे। और देखो, ईश्वर की कृपा से तुम हमें मिल भी गई। समझ लो हमारे सीने का भार कम हो गया। अब अगर मर भी गए ना तो कोई बात नहीं। मनमयी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वैसे ही पत्थर की भांति स्थिर खड़ी रही। पंडित जी ने उसे चुप देखकर बोले, बेटी, कुछ तो बोलो। हम जानते हैं तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची होगी हमारी बात सुनकर, लेकिन कुछ कहो, बुरा ही सही, हमें वह भी स्वीकार है। हमने तो कुछ साल अवसाद में गुजारे हैं, लेकिन तुम्हारा तो पूरा जीवन ही वियोग में गुजरा है। तुम तो वियोगिनी हो।
कुछ देर बाद मनमयी बोली, हमें पुरानी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, वो सारे जख्म तो फिर भी भर चुके हैं, मगर एक चोट अभी लगी है और वो कितने सालों में भरेगा पता नहीं। सुमेध का दुख हमें जीने नहीं देगा। उसकी आंखें छलछला आईं। खुद को संभालो बेटी, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। पंडित जी ने उसका ढांढस बंधाया। मनमयी अपनी आंखें पोंछकर बोली, हाँ, संभालना तो होगा ही खुद को। न जाने वो हमसे क्यों इतनी दूर चला गया। उस निर्दयी को एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। वो जी रहा होता तो उसे हम दूर होकर भी देखकर सारी जिंदगी गुजार देते, लेकिन अब अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो। तुम्हारा सुमेध भी यही चाहता होगा। पंडित जी ने कहा, वो सच में बहुत अच्छा था, हमेशा हमारा ख्याल रखता था। हम रोते थे ना तो हमें हंसाता था। एक वही था जो हमें खोने से डरता था, लेकिन आज वही हमसे खो गया। सुमेध हमारी सबसे बड़ी ताकत था। मनमयी बोली, वह नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं ना, हमसे जो बन पड़ेगा तुम्हारे लिए करेंगे। पंडित जी बोले। मनमयी सिर हिलाती है। भोर होने को आया है, तुम थोड़ा आराम कर लो, हम जाते हैं। और हाँ, रोना नहीं, पंडित जी ने कहा और कमरे से बाहर आ गए। मनमयी को सुमेध के जाने का बहुत गम था, लेकिन सच तो ये भी था कि वह पंडित जी से बात करके थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। उसके मन में गुबार भरा था जिसे वह किसी को नहीं बता सकती थी। आज उसे बांटकर कुछ राहत मिली थी। वह जैसे ही बिस्तर पर लेटी, थके होने की वजह से नींद ने उसे तुरंत अपने आगोश में ले लिया। सुबह हो गई थी। जब सूरज की किरणें मनमयी की आंखों पर पड़ी तब वह अलसाई सी उठी। कुछ घंटे सोने से ही उसे काफी आराम महसूस हो रहा था। वह उठकर बाहर आई। उसने देखा पंडित जी नित्य की भांति अपना आसन लगाकर पाठ कर रहे थे। मनमयी चुपचाप वहां से उनकी पत्नी के पास आ गई। वह देखती है पंडिताइन चूल्हे पर आग जलाने की कोशिश करती हैं। चूल्हे का उठता धुआं उनकी आंखों में लग रहा था और उन्हें खांसी आ रही थी। मनमयी जल्दी से उनके पास गई और उन्हें उठाती हुई बोली, आप यहाँ आइए, उठिए, आइए यहाँ। वह उठकर उसके साथ आंगन में आई। मनमयी ने उन्हें पीने के लिए पानी लाकर दिया। आप ठीक तो हैं ना? मनमयी ने पूछा। हाँ, हम ठीक हैं, हमको कछु नहीं हुआ, वो धुएं की वजह से खांसी आ गई, पंडिताइन बोली और उठकर वापस चूल्हे के पास जाने लगी। मनमयी ने उन्हें दोबारा रोका। अरे, आप कहाँ जा रही हैं? कुछ देर में पंडित जी मंदिर जाएंगे, वहां के लिए भोग में खीर बनाना है, पंडिताइन बोली। अरे, तो हमसे कहिए ना, हम बना देंगे। मनमयी तत्परता से बोली, अरे नहीं बेटा, तुम रहने दो, हम बना लेंगे, पंडिताइन ने कहा। मनमयी उन्हें पकड़कर खाट पर बैठाते हुए बोली, आप बैठिए, हम जल्दी से बना देंगे, हमें आता है बनाना। और वह चूल्हे के पास गई। अरे बेटी, रहने दो ना, हम कर लेंगे, काहे तुम इतनी तकलीफ उठाती हो? नहीं, इसमें तकलीफ की कौन सी बात, आप तो हमेशा ही भगवान को अपने हाथ का भोग बनाकर भेजती होंगी, आज हमारे हाथ का भी चढ़ाने दीजिए, हमें अच्छा लगेगा, मनमयी बोली। अब इतना कह ही रही हो तो ठीक है, पंडिताइन बोली। कुछ देर बाद मनमयी खीर बनाकर वहां से उठकर पंडिताइन के पास आई। बन गया, अब आप पंडित जी को ये दे दीजिएगा भोग के लिए। पंडिताइन मुस्कुराई। तभी पंडित जी आए। अरे, बन गया क्या प्रसाद? हाँ हाँ, बन गया, और आज प्रसाद हमने नहीं, बिटिया ने बनाया है, वह प्रसन्नता से बोली। पंडित जी ने खुशी से मनमयी को देखा। मनमयी मुस्कुराई। ये तो बहुत अच्छी बात है, आज देवी के हाथ का भोग लगेगा भगवान को, पंडित जी बोले। मनमयी थोड़ी असहज हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा, एक बात पूछें? कुछ पल के बाद मनमयी बोली। पूछो बेटी, पंडित जी बोले। आप दोनों यहाँ अकेले रहते हैं, मतलब आप दोनों ही इतने बुजुर्ग हो चले हैं, तो क्या आपकी कोई संतान? मनमयी ने बोलते हुए फिर अपने होठ भींचे। वह दोनों उसके कहने का मतलब समझ गए, लेकिन उसकी बात सुनकर पंडित जी और पंडिताइन के मुंह पर दुख और निराशा छा गया। पंडित जी ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोले, हमारा एक बेटा था, 10 वर्ष का था। एक दिन वो बाहर खेल रहा था, न जाने खेलते खेलते कैसे खेत की तरफ चला गया और वहां उसे एक सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। मनमयी को अफसोस हुआ ये सुनकर। ओह, बुरा हुआ, हमें पता नहीं था, वरना आपसे नहीं पूछते। नहीं, कोई बात नहीं, इंसान को उसके किए की सजा तो मिलती ही है। जानती हो ये कब हुआ? जिस दिन हम तुम्हारे घर से हवन करा कर आए थे, ठीक उसके अगले ही दिन तो हादसा हो गया, पंडित जी ने बताया। मनमयी ने कोई जवाब नहीं दिया। पंडित जी आगे बोले, और जानती हो
उस दिन हमको बहुत प्रबलता से एहसास हुआ कि भगवान सच में होते हैं और उनके पास सबके कर्मों का हिसाब है। हम समझ गए कि बेटे को खोना उनका दिया हुआ दंड है। अब जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे, पंडित जी ने कहा और अपना झोला उठाकर मंदिर को चले गए। मनमयी उन्हें जाता हुआ देखती रही। वह समझ गई कि वह आज तक क्यों पश्चाताप में जी रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वह उसका दोषी स्वयं को समझते हैं। उनके किए की सजा तो कब की उन्हें मिल गई थी और पश्चाताप में जलने से बड़ी सजा और क्या हो सकती है, बल्कि मनुष्य और निखर जाता है उसमें जलकर। मनमयी कमरे में अकेले पड़ी पड़ी किन्हीं ख्यालों में डूबी थी। वह अपने आगे आने वाली जिंदगी के बारे में विचार कर रही थी, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। वह यहाँ अधिक दिनों तक शरण नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प ही नहीं था। उसने गहरी सांस छोड़ी और दुख से आंखें बंद की, मगर उसे इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम वह हेमा के कहे अनुसार उस घर में नहीं है। लेकिन उसे घर की बहुत याद आ रही थी। पता नहीं बाबा कैसे होंगे, मनमयी बुदबुदाई। उसे केवल आनंद की चिंता थी। एक वही था जो कभी कभी मनमयी का पक्ष लिया करता था, लेकिन मनमयी को इससे काफी ठेस पहुंची थी कि जब हेमा ने उसे वहां से जाने को कहा, आनंद ने कुछ नहीं कहा। मगर वह भी तो इस प्रकार भागकर घर छोड़कर आई थी। आनंद को तो मालूम भी नहीं होगा वह कहाँ है। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों के कोरों से एक बूंद लुढ़की। आनंद पूरा घर सर पर उठाए था। सभी को मनमयी के गायब होने का पता चल गया था। हेमा तो बहुत खुश हुई ये जानकर, लेकिन आनंद को ये अच्छा नहीं लगा। वह मनमयी के इस तरह चले जाने से दुखी था और उसे पता था कि मनमयी हेमा के कारण ही इस घर से गई है। आनंद ने जब अपने छोटे बेटे बीजू को बुलाकर पूछा तो उसने सारी सच्चाई बता दी। कैसे उसकी माँ हेमा रोज मनमयी को तंग किया करती थी और उसे यहाँ से जाने को कहती थी। उसे ये जानकर बहुत गुस्सा आया। वह हेमा पर खूब भड़का। तेरे ही कारण मेरी बेटी इस घर से गई है, न जाने कहाँ होगी, किस हालत में होगी। हेमा तो नक्कर बोली, अजी खूब कहते हो, मेरे कारण क्या गई है, वो अपनी मर्जी से गई है और अब गई तो तुम भी छोड़ो उसकी चिंता। आनंद भी खुन्नस खाते हुए बोला, तुम तो बोलोगे ही, आखिर वह तुम्हारी आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। अरे इतना तो सोच लेती, तुम्हारी भी बेटी ही थी, सौतेली ही सही। हेमा ने आंख चलाते हुए कहा, हाँ तो चुभेगी नहीं, उसकी वजह से पूरी बिरादरी में हमारी बदनामी हुई थी। उस पर से तुम सोचते हो कि हम उसे यहाँ रखकर अपने सिर का बोझ बनाएं। आनंद की त्योरियां चढ़ गईं। वह आखिर सच मुंह से निकल ही गया ना। बोझ तो वह तुम्हारे लिए हमेशा से ही थी, इसलिए तुम उसे कभी अपना नहीं समझ सकी। सुना है माँ के दिल में ममता होती है, लेकिन तुम्हारा दिल तो न जाने कैसा पत्थर दिल है। हेमा भी झल्लाते हुए बोली, हाँ हूँ पत्थर दिल। शायद तुम ये नहीं जानते कि पराया खून कभी अपना नहीं हो सकता, चाहे उसे अपना कलेजा ही क्यों न काट कर दे दो। आनंद उसे व्यंग से देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या विचार हैं तुम्हारे, बहुत खूब, सराहनीय हैं। हमने शादी तुमसे सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि हमें एक वारिस चाहिए था, बल्कि इसलिए भी की थी कि मनमयी को एक माँ मिल सके। लेकिन आज लग रहा है वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे तुम अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर तड़प उठती हो, वैसे ही हमारा दिल भी अपनी बच्ची के लिए तड़प रहा है। आखिर खून थी हमारा, बस दुख इस बात का है कि जब वो यहाँ थी तब हम उसके लिए कुछ भी ना कर सके। यही तो होता है, जब इंसान दूर हो जाए तब उसकी अहमियत समझ आती है। ये बोलते बोलते आनंद भावुक हो गया। हेमा का दिल जरा भी ना पिघला उसकी बातों से। वह तब भी अकड़ कर बोली, तुम उस अभागन के लिए मुझसे लड़ रहे हो, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है या उसी डायन ने कोई टोटका किया है। आनंद ने सूनी आंखों से कहा, नहीं, दिमाग अब ठिकाने आया है। हमारा ही दोष है जो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहे। और सुनो, वो अभागन नहीं है, बल्कि भाग्यवाली है। जितना दुख उसने अपने जीवन में उठाया है ना, उसका फल उसे एक दिन जरूर मिलेगा। भगवान करे जहाँ भी हो सलामत रहे। हेमा चिढ़कर रह गई। अरे वो मनहूस ही तो है, जाते जाते भी इस घर में क्लेश कर गई। आनंद उसकी बात को नज़रअंदाज करके जाने लगा। तभी वह ठिठका और हेमा की ओर देखकर बोला, तुम बहुत निर्दयी हो हेमा। और वह बाहर चला गया। हेमा पीछे खड़ी उसे घूरती रही। उसके मन में आग धधक रही थी। रात होने को आई थी। पंडित जी जल्दी जल्दी घर के अंदर आए। उन्होंने अपना झोला टांगा और अंदर आवाज दी, अरे सुनती हो, जरा पानी तो पिलाना। पंडिताइन उनकी आवाज सुनकर पानी लेकर आईं। पंडित जी ने पानी का घूंट गले से उतारा और बोले, बिटिया कहाँ है, दिख नहीं रही। पंडिताइन बोली,
अरे वो भोजन बना रही है, हम भी उसी के पास थे, हमने कहा कि हम बना लेंगे, लेकिन वो नहीं मानी। पंडित जी ने कुछ सोचकर कहा, चलो अच्छा है, कुछ काम करेगी तो मन उसका भटका रहेगा, सुमेध के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगी। पंडिताइन तुरंत बोली, ए जी, हमको बहुत बुरा लगता है उसकी कहानी सुनकर, ऊपर से उसका प्रेम बिछड़ गया। अब बस आगे की जिंदगी देवी मैया बिटिया की संवार दें। पंडित जी बोले, हमारी भी यही प्रार्थना है ईश्वर से। सभी लोग इर्द गिर्द बैठे हुए थे और उनके सामने खाने की थाली थी। मनमयी खाने को देख रही थी। पंडित जी ने खाते हुए कहा, बेटी खाना शुरू करो, ऐसे बैठी क्यों हो। मनमयी उनकी बात सुनकर खाना शुरू करती है। तभी पंडित जी दोबारा बोले, अरे हम तुम दोनों को एक बात बताना तो भूल ही गए। पंडिताइन बोली, क्या बात है। मनमयी ने भी सिर उठाकर देखा। पंडित जी खुश होते हुए बोले, कल जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ संत महात्मा लोग आ रहे हैं, वहां पर उनका एक हफ्ते के लिए शिविर लगेगा और साथ ही प्रवचन के साथ भागवत कथा भी होगी। पंडिताइन बहुत खुश हुई ये सुनकर, ये तो बहुत अच्छी खबर है, हम तो जरूर जाएंगे। मनमयी के कंठ में कुछ फंसने लगा, उसका गला रुंध रहा था। उसने जबरन रुलाई रोकी और बोली, संत महात्मा वही ना जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जीवन को सही मार्ग दिखाते हैं। पंडित जी बोले, हाँ बेटी वही, तुम भी चलना हमारे साथ, हमें लगता है तुम्हें वहाँ चलकर अच्छा लगेगा। मनमयी ने सहमति से सिर हिलाया। खाना जैसे तैसे खत्म करके वह सोने के लिए कमरे में गई। दरवाजा बंद करते ही बंद सैलाब उमड़ पड़ा। संत महात्मा का नाम सुनकर मनमयी को सुमेध की याद आ गई थी। सुमेध को बहुत रुचि थी इन सब चीज़ों की। वह हमेशा बताता था कि उनकी बातें कितनी अच्छी थीं, उनसे मिलकर उसे कैसा अनुभव हुआ। वह कई कई घंटे तक बस उनकी ही बातें करता था, जिससे मनमयी चिढ़ जाया करती थी। लेकिन वह भी क्या दिन थे, वह वास्तव में सुमेध के साथ खुश थी, मगर काल ने उस खुशी को हमेशा के लिए छीन लिया। प्रातःकाल पंडित जी और उनकी पत्नी दोनों जल्दी उठे, क्योंकि पंडित जी उस मंदिर के एक प्रमुख पुजारी थे, इसलिए उन्हें कुछ तैयारियां करनी थीं। उन्होंने मनमयी को नहीं उठाया, उसे सोने दिया और वो दोनों अपना काम करने लगे। मनमयी अंदर जगी हुई थी, बिस्तर पर लेटे हुए ऊपर छत को घूर रही थी। तभी बाहर से उसे कुछ खटर पटर की आवाज़ आती सुनाई दी। वह उठकर बाहर देखने आई। उसने देखा पंडित जी स्नान करके अपना पाठ कर रहे थे और पंडिताइन अन्य कार्यों में व्यस्त थीं। मनमयी पंडिताइन के पास आई। उसे देखकर वह बोली, बिटिया तुम इतनी जल्दी काहे उठ गईं? मनमयी उनके हाथ से झाड़ू लेकर बोली, हमें भोर में उठने की आदत है, घर का सारा काम हम ही करते थे। अच्छा, लेकिन यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मनमयी उनकी बात काटकर बोली, आप हमसे जिद क्यों करती हैं? हमको कोई परेशानी नहीं है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आपने हमें यहाँ रहने को स्थान दिया, वो क्या कम है? और ऊपर से आप इतनी बुजुर्ग भी हैं, जब तक हम हैं आप हमसे कोई भी काम हो बता दीजिएगा। अरे नहीं, आप तो बताएंगी ही नहीं, और अगर आप हमें नहीं बताएंगी तो हमें सब जबरदस्ती ही करना होगा। पंडिताइन मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, करो हमारी मदद, हम नहीं रोकेंगे। उनकी बात सुनकर मनमयी भी मुस्कुराई। हेमा परेशानी से बाहर द्वार पर खड़े होकर आनंद की राह देख रही थी। जब से हेमा की उससे बहस हुई थी, कल आनंद घर से बाहर गया था और अभी तक वह घर लौटकर नहीं आया था। हेमा को उसकी चिंता सता रही थी। उसने रात होने तक स्वयं उसे ढूंढा और बीजू को भी उसके बारे में सबसे पूछने को कहा, लेकिन आनंद का कहीं कोई पता नहीं चला। वह निराश होकर अंदर लौट गई। मन्नू उसके पास एक थाली में खाना लेकर आई और पास बैठकर बोली, माँ कुछ खा लो, कल रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया। हेमा ने उसकी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मन्नू दोबारा बोली, माँ खा लो ना, बाबा आ जाएंगे, तुम उनकी चिंता ना करो। अब की बार वह बोली, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले और बीजू को भी खिला दे। मन्नू ने कहा, लेकिन माँ थोड़ा सा तो, जब तेरे बाबा आ जाएंगे मैं खा लूंगी, तू जा अभी यहाँ से, मुझे कुछ पल अकेला छोड़ दे। हेमा बोली। मन्नू वहां से उठकर चली गई। वह विचार करने लगी, कहीं उसने आनंद से कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। लेकिन फिर उसे लगा उसने उतना भी गलत नहीं किया। लेकिन आनंद कल से आया क्यों नहीं? शायद वह उससे कुछ ज्यादा ही नाराज है, या कहीं कहीं वह भी तो घर छोड़कर। ये सोचकर हेमा थोड़ा डर गई। पहली बार वह विचलित हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बड़बड़ाई। तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसे लगा कहीं आनंद तो नहीं आ गया।
वह झट से उठकर आंगन में आई। उसने देखा सच में वहां आनंद खड़ा था। उसे देखकर हेमा को चैन की सांस आई और उसके पास बढ़ी और सांस छोड़ते हुए आराम से बोली, कहाँ चले गए थे तुम, कहाँ कहाँ नहीं खोजा। आनंद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने हेमा को तिरस्कार की नजरों से देखा और फिर नजरें हटा लेता है। हेमा चिंतित होकर बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या कभी मुझसे बात भी नहीं करोगे? बताओ ना कहाँ थे? आनंद ने रूखे स्वर में कहा, तुमसे मतलब हम कहीं भी जाएं, तुमने ये अधिकार खो दिया है पूछने का। हेमा स्तब्ध रह गई। आनंद की बात सुनकर उसे खींच हो रही थी। आनंद पर हेमा को लग रहा था आनंद बेवजह इतना गुस्सा कर रहा है। उसकी नज़र में ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। वह आनंद से बोली, क्यों नहीं अधिकार, और तुम इतना बिगड़ क्यों रहे हो मुझ पर? अरे जाने दो ना उस कलमुही को। आनंद ने चिढ़कर कहा, हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते हैं और न ही मनमयी के खिलाफ कुछ अपशब्द सुनेंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि चुप रहो। हम पहले ही बहुत परेशान हैं। हेमा फिर भी नहीं मानी। तुम सच्चाई से इतना भागते क्यों हो? नहीं बदल सकता कि वो मनहूस है, अभागन है। अपने साथ साथ हमारे मुंह में भी कालिक पोत रही थी और उसकी वजह से कितने रिश्ते खराब हुए थे हमारे। जरा सोचो, उसके कारण कोई हमसे भी नहीं मिलता था। आनंद ने उसे रोकने का प्रयत्न किया। हेमा चुप हो जाओ, अब एक शब्द नहीं। हेमा बोलती रही, अरे सभी लोग दूरी बनाकर रखते थे हमसे, सिर्फ उस कलमुही की वजह से। और तुम बेकार में उसकी चिंता कर रहे हो। उसका एक आशिक भी था, किसे मालूम उसी के साथ फरार। हेमा की पूरी बात होने से पहले ही एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल से टकराया। वह अवाक होकर सामने देखने लगी। आनंद की आंखों से इस वक्त आग बरस रहा था। वह बेहद गुस्से में था। हेमा अटकती हुई बोली, तुमने तुमने मुझ पर हाथ उठाया? काश ये काम बहुत पहले किया होता हमने। आनंद ने कहा, शर्म नहीं आती ऐसा घिनौना इल्जाम लगाते हुए? अरे अब तो चली गई ना वो, अब तो उसका पीछा छोड़ो। तुम जो चाहती थी वो हो चुका है। हेमा भी गुस्से में बोली, तुम जानते ही क्या हो उसके बारे में, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हो। जानते भी हो, जिस दिन उसे लड़के वाले देखने आए थे, उसने मुझे बताया था कि कोई लड़का है जिसे वो प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। अच्छा लो, इसके परिवार वाले आ गए थे और मैंने उसे बड़ी मुश्किल से इस शादी के लिए मनाया, वरना उसी दिन वो शायद भाग जाती। आनंद के चेहरे के भाव बदले। मनमयी ने ऐसा कहा? सच में? तो तुम हमें उसी दिन क्यों नहीं बताई? हेमा बोली, तुम्हारी लाडली भी तो बता सकती थी। क्यों, उसे भरोसा नहीं था तुम पर? आनंद कुछ सोचने लगा। उसके माथे पर सिकन आए और वह अफसोस से बोला, वह आई थी हमें बताने जब लड़के वाले नहीं आए थे। उसने हमसे पूछा भी था कि हम खुश हैं कि नहीं इस शादी से, और हमने कहा कि हम बहुत खुश हैं। उसके बाद वो काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। हमने पूछा था कि कोई बात तो नहीं, और अब हमें समझ आ रहा है वह क्या बताना चाहती थी। लेकिन तभी कमरे में मन्नू आ गई और बात अधूरी रह गई। हेमा हैरानी से बोली, ओह, तो तुमको भी बताने वाली थी वो? और अब तो मेरा शक गहरा हो रहा है, जरूर वो उस लड़के के पास ही होगी। आनंद ने आंखें तरेर कर उसे देखा। मनमयी थोड़ी सी हड़बड़ा गई। आनंद बोला, तुम चुप करोगी? और अगर वह उस लड़के के साथ है तो हम निश्चिंत हैं। अगर हमें पहले पता होता उसकी भावनाओं के बारे में तो हम उसी से मनमयी का ब्याह करते। जो शादी के बाद हुआ, कम से कम वो तो नहीं होता। लेकिन हमारा दिल ये भी जानता है हमारी बिटिया उस लड़के के साथ ऐसे भागकर नहीं रहेगी। आनंद ने हेमा को घूरकर कहा, और तुम भी हमारी बेटी के लिए ये सोच बदल दो। इतना कहकर आनंद वहां से भीतर चला गया। हेमा चुपचाप वहीं खड़ी रही। धूप पूरे आंगन में खिली हुई थी। मनमयी वहां बैठी चिड़ियों को दाने खिला रही थी। तभी पंडित जी आए और मनमयी को देखकर कहा, चलो बेटी निकलते हैं। और दादी, मनमयी ने पूछा। तभी वह आते हुए बोली, हम आ गए, चलो अब। तीनों मंदिर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर मनमयी ने देखा चारों तरफ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। शिविर भी लग चुका था जिसके भीतर संत महात्मा विश्राम कर रहे थे। भागवत कथा शुरू होने में अभी कुछ वक्त था। कितनी भीड़ है यहाँ? मनमयी हैरान होते हुए बोली। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भीड़ तो रहेगी ही ना, ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं। कितने लोग इनके अनुयायी बनना पसंद करते हैं, लेकिन ये भी सबके बस की बात नहीं। मनमयी पंडित जी से पूछती है, अनुयायी क्या होता है बाबा? पंडित जी बोले, अनुयायी का अर्थ है जो व्यक्ति अपने गुरु के मार्ग पर चले और अपने जीवन को समाज के कल्याण हेतु समर्पित कर दे। ओह,
तो क्या हम भी ऐसा बन सकते हैं? मनमयी ने पूछा। क्यों नहीं, बस तुम्हारा दिल साफ और तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, और अध्यात्म का ज्ञान साधना और भक्ति से आता है, पंडित जी ने समझाया। चलो हम तुम्हें संत आर्यमन से मिलवाते हैं, वह सबसे प्रमुख है यहाँ पर। मनमयी ने सिर हिलाया। पंडित जी ने अंदर प्रवेश किया और उन्हें साधना में लीन संत आर्यमन दिखे। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। पंडित जी ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही मनमयी और पंडितायन ने भी झुककर प्रणाम किया। संत आर्यमन ने कहा, आसन ग्रहण करिए। तीनों बैठ गए। मनमयी को उनकी आवाज़ बेहद प्रभावशाली लगी। वह उनसे नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। संत आर्यमन के चेहरे पर एक तेज नजर आ रहा था। उनकी उम्र 40-45 के जितनी ही थी, लेकिन उन्हें देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उनके अंदर कितना ज्ञान है। संत आर्यमन ने मनमयी को मुस्कुराकर देखा। मनमयी थोड़ा झेप गई। वह अपनी नजरें उन पर से हटा लेती है। आर्यमन मनमयी से बोले, निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे मनोभावों को समझते हैं। मनमयी ने उन्हें चौंक कर देखा। वह आगे बोले, सब कुछ स्वयं अच्छा हो जाएगा, दुख के बादल छट जाएंगे। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।